किसी ने सच कहा है कि आसानी से निकाल देते हैं दूसरों में ऐब, जैसे हम नेकियों के नवाब हैं, अपने गुनाहों पर पर्दे डालकर हम कहते हैं जमाना खराब है। हाय गाइस, मैं कुंतेश कुमार जोशी आज आप सबके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी कह सकते हैं कि कोरोना स्पेशल कह सकते हैं इसको, क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना के कारण हालात पैदा हो रहे हैं तो उसी से प्रेरित एक छोटी सी कहानी, हालांकि मैंने इस लिंक को जोड़ा है इसलिए कहानी अकबर और बीरबल की। अकबर के राज्य में एक बार नागरिकों का कुछ समूह जो था वो उसके दरबार में पहुंचा और अकबर से कहने लगा कि महाराज, हमारे इस राज्य के अंदर एक ऐसा मनहूस व्यक्ति आ गया है जिसको देखते ही सुबह सुबह हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मनहूस कोई होता नहीं है, हमारे अपने मन के भ्रम होते हैं, वहम होते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है कोई बुरा है। तो नागरिकों ने फिर दबाव डालकर कहा कि महाराज ऐसा नहीं है, यहाँ केवल हमारी समस्या नहीं, ये पूरे राज्य की समस्या है। जो कोई व्यक्ति उस मनहूस का सुबह सुबह चेहरा देख लेता है उसका सारा दिन बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि इतनी बुरी भारी मुसीबतें आ जाती है उस पर कि जिसका कोई समाधान भी नहीं होता है। इसलिए महाराज, हमारी आपसे एक इल्तिजा है, एक अनुरोध है कि आप उस मनुष्य व्यक्ति को सजाए मौत दे दीजिए या उसको देश निकाला दे दीजिए ताकि यहाँ पर ये सारी समस्या समाप्त हो जाए। तो अकबर ने कहा कि ऐसा नहीं है, एक बार मैं स्वयं उस मनहूस का, जो आप कह रहे हैं उस व्यक्ति का, सुबह सुबह मुंह देखना चाहूंगा। तय हुआ और अकबर जब सुबह उठा तो उसने अपना दरवाजा खोला और तय जो तिथि मतलब जो तय था उस आधार पर जो मनहूस व्यक्ति जो था उस दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया था। तो अकबर ने जैसे ही दरवाजा खोला सामने के सामने मनहूस व्यक्ति को देखा और अकबर ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, आपका काम हो चुका है, आज मैं देखता हूं कि मेरा दिन कैसा जाता, उसके आधार पर फिर निर्णय होंगे। अब वो व्यक्ति चला गया। इधर राजा ने अपने सारा नित्य कर्म निपटा लिए और नित्य कर्म निपटाने के बाद में जब राजा राजसी पोशाक पहनकर जैसे ही उसने अपनी पादुका यानी जो मोजड़ियां जो थी वो पहननी चाहिए तो दुर्भाग्यवश उस मोजड़ी के अंदर एक बिच्छू था। उस बिच्छू ने राजा अकबर को काट लिया। अब राजा दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगे। वैद्य को बुलाया गया, इलाज करवाया गया और फिर लोगों ने कहा कि महाराज, आप तो जान गए होंगे कि उस मनहूस व्यक्ति का चेहरा देखने के कारण देखो कि इस राजमहल में बिच्छू आया और बिच्छू ने आपको काट लिया और आज की आपकी स्थिति ये हो चुकी है। तो राजा को थोड़ा विश्वास होने लगा कि वास्तव में राजमहल में बिच्छू कहां से आ जाए, इतनी सुरक्षा है, इतनी व्यवस्था है, उसके बाद भी बिच्छू जैसा जानवर राजमहल में आना और राजा को काट लेना। तो अकबर ने कहा कि कल उसको दरबार में पेश किया जाए। अब दूसरे दिन उसको पेश किया गया और भरे दरबार के अंदर उस राजा अकबर ने कहा कि लोगों की शिकायतों को मैंने सुना और मैंने स्वयं इसका अनुभव किया कि आपका चेहरा जो है बड़ा मनहूस है, जिससे लोगों के काम बिगड़ जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए यह राज दरबार ये निर्णय लेता है कि आपको सजाए मौत दी जाएगी, तो कल आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब वो व्यक्ति बुरी तरह डर गया, घबरा गया कि अब क्या करें। जब उसको जेल के अंदर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसने बीरबल को देखा। वो दौड़कर भागा और बीरबल के चरणों में गिर गया और बीरबल से कहा कि महाराज, मुझे बचा लीजिए, मेरे पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तो बीरबल उस समय उसने सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि ठीक है, कल फांसी के समय हम बात करेंगे। तय समय के आधार पर उस व्यक्ति को फांसी की जो स्थान था फांसी का वहां पर ले जाया गया और वहां पर बीरबल भी, अकबर भी और अन्य जो प्रमुख दरबारी थे वो उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में जब फांसी लगने ही वाली थी तो उस समय बीरबल ने कहा कि महाराज, ये मनहूस है इसलिए इसको फांसी दी जा रही है, बात समझ में आ गई, लेकिन अगर इससे बड़ा अगर कोई मनहूस है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। तो अकबर ने कहा कि जाहिर सी बात है उसको भी सजाए मौत दी जाएगी, पर तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, यहाँ पर हम जितने खड़े हैं उस दरबार के अंदर इस व्यक्ति से भी बड़ा मनहूस वहां पर उपस्थित था जो बच गया। तो अकबर चौंक गई, उसने कहा ऐसा कौन सा मनहूस व्यक्ति था जो बच गया। तो उसने कहा कि महाराज आप।
तो महाराज और सख्ते में आ गए, हाथ बबूला भी हो गए कि बीरबल तुम किस तरह की बात कर रहे हो। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूं महाराज, मैं इस व्यक्ति से भी बड़ा मनुष्य तो आप हैं, बड़े मनुष्य तो आप हैं, तो ऐसे कैसे संभव है। तो उसने कहा कि महाराज सुबह सुबह इस व्यक्ति ने आपका चेहरा देखा और आपने इस व्यक्ति का चेहरा देखा। हाँ बिल्कुल सही है। तो आपने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो आपको बिच्छू ने काट लिया, बिल्कुल मनुष्य है। तो उस व्यक्ति ने भी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखा कि उस दिन उसको सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई। तो जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति से बड़ा मनुष्य कौन हुआ। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फांसी रोक ली और उस व्यक्ति को ससम्मान वहां से विदा किया। बंधुओं, हमारी जो मेंटेलिटी बनी हुई है मनहूस की, हम कहीं जाते तो हम मुहूर्त देखते हैं, शगुन देखते कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे वो व्यक्ति आ रहा है तो हमको नहीं जाना है, ये आ रहा तो चलो जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें एक भ्रम है, एक वहम है, इससे ऐसा कुछ होता नहीं है। मुहूर्त जरूर काम करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को देखकर जाना न जाना ये शायद हमारी मूर्खता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी अगर हम जा रहे हैं और हमको देखकर रुक जाए तो कहीं न कहीं हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो इस चीज से हमको बचना चाहिए। अब इसी कहानी को अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जोड़कर देखूं तो कोई व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव निकल आया है और वो ठीक भी हो गया है, घर पर भी आ गया है, उसके बाद भी जब वो मोहल्ले के अंदर निकलता है, गांव के अंदर निकलता है, अपना जो क्वारंटाइन समय तय हो जाने के बाद पूरा कर लेने के बाद भी जब निकलता है तो लोग उसको देखकर कई तरह की बातें करते हैं, उससे दूर भागते हैं। जाहिर सी बात है निश्चित दूरी होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उस व्यक्ति के लिए, यद्यपि वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है लेकिन कोई ना कोई तो सुन रहा है उसको, तो इन सब चीजों से हमको बचना है। और किसी भी व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति हेय की भावना या नफरत की भावना नहीं रखनी है। बंधुओं, प्राणी मात्र के प्रति हम अच्छे भाव रखें, सद्भाव रखें। इस संसार के अंदर हर प्राणी का अपना अपना महत्व होता है और हर जगह व्यक्ति अपने एक विशेष महत्व रखता है। सो गाइस, इस प्रकार की भावनाओं को हम त्याग करें और एक सामाजिक प्राणी की भांति, एक बुद्धिजीवी की प्राणी की भांति हम सभी जानवरों को, सभी प्राणियों को, सभी इंसानों को एक सा माने और समानता का भाव रखें, किसी के प्रति कोई बुरा भाव न रखें। तो गाइस, मिलते हैं अगली कहानी के अंदर, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।